आधी रात तक मोहम्मद बिन कासिम के थके हारी सिपाही जख्मियों की मरहम पट्टी और शहीदों की तजहीज़ और तकफीन में मसरूफ रहे। मैदान में चारों तरफ से दुश्मनों के जख्मी सिपाहियों की चीखों पुकार सुनाई दे रही थी। शहीदों की नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद मुसलमानों की फौज का 17 साला टीपा सलार का जिस्म बेआरामी की कई रातें काटने के बाद थकावट से चूर हो चुका था, जिसके बाजू दिन भर तलवारों और नेज़ों से खेलने के बाद शैल हो चुके थे। अपनी पीठ पर पानी का मशकीज़ा उठाए जख्मों से कराते हुए दुश्मनों की प्यास बुझा रहा था। वो आंखें जिनमें उसके साथियों ने लड़ाई के वक्त कहरो गजब की आग के शोले देखे थे, अब गिर कर तड़पने वाले दुश्मनों के लिए अफवाह रहम के आंसुओं से लबरेज थी। वो हाथ जिसकी तलवार दुश्मनों के सर पर बिजली बनकर गूंदी थी, अब उनके जख्मों पर मरहम रख रहा था। मोहम्मद बिन कासिम के सिपाही भी थकावट से चूर थे, लेकिन वो अपने बिल्कुल नौजवान सिपा सलार की तकलीद में एक रूहानी लज्जत महसूस कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन के जख्मियों को उठा उठाकर किले के सामने कितार दर कितार लटा दिया। मोहम्मद बिन कासिम को एक पहाड़ी के दामन से किसी के कराने की आवाज़ आई और मशल उठाई इसी तरफ बढ़ा। सईद, जुबैर, नासरुद्दीन और चंद और साथी इसके साथ चल पड़े। मशल की रोशनी में चंद लाशों के दरमियान एक जरा पोज नौजवान दिखाई दिया। इसकी ज़रा में कई जगहों पर खून के निशान थे और पसलियों में एक तीर प्रवेश था। इसके दाएं हाथ से तलवार का दस्ता छूट चुका था, लेकिन बाएं हाथ में वो अभी तक मजबूती के साथ सिंध का झंडा दामे हुए था। मोहम्मद बिन कासिम ने मशल ने एक साथी के हाथ में थमा दी और जमीन पर घुटने टेकते हुए उसे उठने का सहारा देकर पानी पिलाया। चंद घूंट पीने के बाद नौजवान ने आंखें खोली और मोहम्मद बिन कासिम इसके साथियों को गौर से देखने के बाद झंडे को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ लिया। नासरुद्दीन ने जुबैर से कहा, जुबैर, तुमने इसे नहीं पहचाना? जुबैर ने आगे बढ़कर जख्मी नौजवानों की तरफ देखा और कहा, उफ, ये भीम सिंह है। भीम सिंह ने आंखें खोली और अपने चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम्हें फतह मुबारक हो। मोहम्मद बिन कासिम के इस्तीफा पर जुबैर ने भीम सिंह के अल्फाज का अरबी में तर्जुमा किया और इसने कहा, मैं हैरान हूँ कि ऐसे बहादुर सिपा सलार की मौजूदगी में सिंध की फौज मैदान छोड़कर भाग गई है। जुबैर, तुम उसे सहारा दो, मैं इसका तीर निकालता हूँ। जुबैर ने आगे बढ़कर भीम सिंह को सहारा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और भीम सिंह ने झंडा छोड़कर इसका हाथ पकड़ लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने नासरुद्दीन को इशारा किया और इसने भीम सिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए। मोहम्मद बिन कासिम ने तीर निकालकर एक तरफ फेंक दिया और नासरुद्दीन को फौरन ज़रा खोल डालने का हुक्म दिया। भीम सिंह के जख्म ज़्यादा गहरे न थे, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो निढाल हो चुका था। मोहम्मद बिन कासिम इसकी मरहम पट्टी से फारिग होकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे किले के अंदर ले जाएं और खुद दूसरे जख्मियों की देखभाल में मसरूफ हो गया। ज़हरा ने अपने जख्मों को ज़्यादा अहमियत न दी और वह हस्बे मामूल अलिया सुबह उठकर नहीद के साथ सुबह की नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज अदा करने के बाद ज़हरा ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, नहीद, काश मैं ज़्यादा जख्मी होती हुई तुम्हारी तीमारदारी का लुत्फ उठाती। नईद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी तीमारदारी का तस्वर करी हो या खालिद की तीमारदारी का? ज़हरा के गालों पर थोड़ी देर के लिए हया की सुर्खी छा गई। दरवाजे पर नासरुद्दीन ने दस्तक देते हुए कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? नईद ने उठकर दूसरे कमरे में जाते हुए कहा, लो आप उठ जाओ, वरना क्या होगा? नईद ने कहा, वरना तुम्हारी शादी शायद देवल की फतह तक मुलतवी हो जाए। ज़हरा का दिल धड़कने लगा। उसने उठकर नाहिद का दामन पकड़ लिया और कहा, नाहिद अपा, सच कहो, क्या ये मामला है? नाहिद ने अपना दामन छड़ाते हुए कहा, पगली, तुम्हारा भाई बाहर खड़ा है, मुझे छोड़ दो। नहीं, जब तक तुम मुझे साफ साफ ना कहोगी मैं नहीं छोड़ूंगी। भैया जरा ठहरना, मैं आपा नाहिद से एक बात कर रही हूँ। हाँ बताओ। नाहिद ने कहा, अच्छा बताती हूँ, सुनो। रात के वक्त साद ने मैदान से आते ही तुम्हारे मुतालिक पूछा और मैंने तमाम वाक़यात बता दिए और तुम्हारे दिल की हालत पहले भी उससे पोशीदा ना थी। तुम्हें याद है जब हम किले में दाखिल हो रहे थे, वो तुम्हारे भाई को पकड़कर एक तरफ ले गया था, तो इसने भाई से क्या कहा होगा? यही कि खालिद के साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। आपा सच कहो, तुम मजाक कर रही हो। पगली, मैं मजाक नहीं करती, तुम्हारा भाई अभी मेरी बातों की तस्दीक कर देगा। ज़हरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। नाहिद ने कहा, तुम रो रही हो? क्या तुम्हें मेरा भाई पसंद नहीं है? इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं। तो मैं खुद तुम्हारे भाई से कह देती हूँ वो तुम्हें शादी के लिए मजबूर ना करे। कहूँ उससे? ये कहते हुए नाहिद एक शरारत अमेज तबस्सुम के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ज़हरा आगे बढ़कर इसके साथ लिपट गई। मेरी बहन, मेरी आपा, इसने आंसू पूछते हुए कहा। नाहिद ने कहा, तो तुम खालिद के साथ शादी करने के लिए रजामंद हो? ज़हरा ने इसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और उसे दूसरे कमरे की तरफ धकेलते हुए बोली, जाओ, तुम बहुत शरीर हो। नासरुद्दीन ने बाहर से आवाज़ दी, ज़हरा तुम्हारी बातें कब खत्म होंगी? इसने बिस्तर पर बैठते हुए जवाब दिया, आजो भैया। बहन नहीं दूसरे कमरे में चली गई है। नासरुद्दीन ने अंदर पाँव रखते ही पूछा, तुम्हारे जख्मों का अब क्या हाल है? इसने जवाब दिया, भैया वो मामूली खराशें हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नासरुद्दीन इसके करीब चारपाई पर बैठ गया। ज़हरा का दिल धड़क रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद नासरुद्दीन ने कहा, ज़हरा, खालिद एक बहादुर नौजवान है, मेरा इरादा है तुम्हारी शादी इसके साथ कर दी जाए। तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? ज़हरा ने जवाब देने की बजाय दोनों हाथों में अपना मुँह छुपा लिया। नासरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मेरा इरादा था कि सिंध पता होने के बाद तुम्हारी शादी धूमधाम से होती, लेकिन मुसलमान ऐसी रसूमात को बुरा समझते हैं। इसके अलावा सिंध के साथ भी फैसला कुन जंग होने वाली है। सिपाही को अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपने हाथों से खालिद को सौंप दूँ। नाहिद तुम्हें बहुत चाहती है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी और मैं ज़्यादा इत्मीनान के साथ इस्लाम की खिदमत कर सकूंगा। ज़हरा, इस बेसरोसमानी में मेरे पास तुम्हारे लिए नेक दुआओं के सिवा कुछ नहीं। अगर मेरे पास सारी दुनिया की दौलत भी होती तो मैं तुम पर ही निछावर कर देता। भैया भैया, इसने आगे झुककर नासरुद्दीन की गोद में सर रख दिया और हिचकियाँ लेते हुए कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज़हरा, मेरा इरादा है आज ही तुम्हारी शादी कर दूँ। फौज 2-4 दिन यहाँ ठहरेगी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि अचानक देवल से राजा की फौज को पेशकदमी की इतला आ जाए और हमें फौरन कूच करना पड़े। साथ मोहम्मद बिन कासिम से जिक्र कर चुका है और वो बहुत खुश हैं। साथ खालिद से भी पूछ चुका है और बहन नाहिद को भी मुबारकबाद दो। सालार आजम खुद इसके भाई को बुलाकर इसकी रजामंदी हासिल कर चुके हैं और वो खुद तुम दोनों का निकाह पढ़ाना चाहते हैं। बाहर से साद ने नासरुद्दीन को आवाज़ दी और वो उठकर कमरे से निकल गया।
ज़हरा ने उठकर बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, नाहिद नाहिद, तुमने सुना, आज तुम्हारी शादी है। मेरी शादी? नाहिद के चेहरे पर हया और मुसरत की सुर्खों सफ़ेद लहरें दौड़ने लगी। हाँ नाहिद, तुम्हारी शादी। अब बताओ, तुम्हें जुबैर भैया पसंद है या नहीं? मैं भी इन्हें बुलाकर कहती हूँ कि वो अपने लिए कोई और लड़की तलाश करें। नाहिद ने कहा, तुम बहुत शरीर हो ज़हरा। खालिद ने बरामदे से बराबर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए नाहिद को आवाज़ दी और ज़हरा ने हंसते हुए कहा, नाहिद जल्दी जाओ, वरना तुम्हारी शादी सिंध की फतह तक मुलतवी हो जाएगी। मैं मजाक नहीं करती, तुम्हारा भाई अभी मेरी बातों की तस्दीक कर देगा। नाहिद ज़हरा को मोहब्बत भरी नज़रों से देखती हुई दूसरे कमरे में दाखिल हुई। इसका दिल खुशी के संबंध में गोते खा रहा था। इसके पांव डगमगा रहे थे। शाम के वक्त लश्कर के तमाम सालार किले के एक वसी कमरे में जमा होकर जुबैर और खालिद को इनकी शादी पर मुबारकबाद दे रहे थे। नाहिद और ज़हरा अपने कमरे में बैठी आपस में बातें कर रही थी। नाहिद ने कहा, ज़हरा, निकाह के वक्त तुम्हारी जुबान गंग क्यों हो गई थी? नाहिद, मुझे मालूम नहीं, तुम जानती हो। मुझे ये उम्मीद ना थी कि ये तमाम बातें इस कदर जल्द हो जाएंगी। मेरे कान साए साए कर रहे थे। मुझे ये भी मालूम ना था कि मैं कहाँ हूँ, और फिर अगर निकाह पढ़ाने वाला मोहम्मद बिन कासिम की बजाय कोई और होता तो मैं शायद इस कदर हवास बाख्ता ना होती। इसके चेहरे पर कितना जलाल था और इसकी आवाज़ किस कदर रोबदार थी। सच कहती हूँ, वो इंसान नहीं देवता है, और हमें देवताओं से डरना सिखाया गया है। नाहिद, अगर तुम मेरे पास ना होती तो शायद मेरी जुबान बिल्कुल ना खुलती। उन्होंने पूछा, तुम्हें खालिद कबूल है? और मैं शर्म से पानी पानी हो गई। नाहिद, मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि तुम्हारे भाई के साथ मेरी शादी हो चुकी है। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। क्या तुम अपनी शादी एक ख्वाब मालूम नहीं होती? नाहिद मुस्कुराई और ज़हरा उसके गले में बाहें डालकर उसे लिपट गई। नाहिद इसके सयाह और खूबसूरत बालों से खेलने लगी। अचानक इसके दिल में ख्याल आया कि इसने अपने गले से मोतियों का हार उतार कर ज़हरा के गले में डाल दिया। ज़हरा ने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हें अच्छा लगता है। नाहिद ने जवाब दिया, मेरे पास दूसरा है, मुझे खालिद दे गया है। ये कहते हुए अपने हीरे की अंगूठी उतारी और ज़हरा के एहतजाज के बावजूद उसकी उंगली में पहना दी। देखो, अगर तुम्हें मेरी खुशी मंजूर है तो उसे मत उतारो। ज़हरा मगमूम सी होकर नाहिद की तरफ देखने लगी। नाहिद ने कहा, ज़हरा, तुम मगमूम क्यों हो गई? मुझे जेवर अच्छे नहीं लगते और तुम्हारे मुल्क में जेवर पहनने का रवाज है। ज़हरा ने कहा, लेकिन हमारे मुल्क में भाभी नन से नहीं लेती, उसे देती हैं, और मैं घर से इतनी दूर। नाहिद ने बात काटते हुए कहा, पगली, भाभी तुम आज बनी हो, इससे पहले एक अरसा तुम मेरी नन्ही बहन थी। ज़हरा ने कहा, नाहिद, सिंध की फतह के बाद भाईजान का इरादा है कि वो काठियावाड़ जाकर इस्लाम की तबलीग करें, और ये भी इरादा है कि मैं 4 दिन के लिए वहाँ जाऊँ। काश तुम भी हमारे साथ चल सको। हमारा घर समंदर के किनारे एक छोटे से किले में है। इसके तीनों तरफ आमों के वसी बागात हैं। बीच में से एक नदी गुजरती है। मैं इस नदी के किनारे आम के एक दरख्त पर झूला झूला करती थी। बरसात के दिनों में इस नदी का पानी बहुत तेज बहता था। मैं अपनी सहेलियों के साथ इसमें नहाया करती थी। बारिश में हम आम तोड़कर खाया करती। शहद की तरह मीठे आम बाग से परे एक खूबसूरत झील थी। हम पानी में कूदकर आंख मचोली खेलती और कमल के फूल तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर फेंकती। नाहिद, मैं तुम्हें वहाँ जरूर ले जाऊंगी। नाहिद ने जवाब दिया, खुदा हमें फतह दे। मुमकिन है सिंध के बाद हमारी अफवाज तुम्हारे शहर का रुख करें। ज़हरा ने कहा, खुदा वो दिन जल्द लाए। मैं अपने हाथों से इस किले पर इस्लाम का परचम लहराऊं। नाहिद, मैं हैरान हूँ कि मेरे ख्यालात में इतना बड़ा तगय्युर क्यों करा गया। मुझे अछूतों से सख्त नफरत थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ झील पर गई। वहाँ एक अछूत लड़का नहा रहा था। हमने उसे पत्थर मार मार कर बेहोश कर दिया। और एक दिन एक नीच जात मुसाफिर हमारे बाग के पास से गुजरा और इसने नीचे गिरे हुए चांद आम उठाए और हमारे नौकरों ने उसे 8 पहर तक एक दरख्त के साथ बांधे रखा। मैं कई दफा वहाँ से गुजरी और तुम हैरान होगी, उसे भूखा और प्यासा देखकर मुझे जरा भी रहम न आया। अब अगर मैं वहाँ गई तो मैं आसपास की बस्तियों के तमाम अछूतों को दावत दूंगी कि आओ हमारे बाग के आम खाओ और हमारे कुएं का ठंडा और मीठा पानी पियो। इनकी सबसे बड़ी हसरत हमारे मंदिरों में आकर हमारे देवताओं की पूजा करना थी। और मैं इन्हें ये पैगाम दूंगी कि मुसलमान इस मुल्क में वो इबादत गाहें तमीर करने के लिए आए हैं जिनमें एक अछूत परमन के साथ बल्कि इससे भी आगे खड़े हो सकता है। नाहिद ने कहा, खुदा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। किले को तमाम फौज की जरूरत के लिए तंग देकर मोहम्मद बिन कासिम ने किले से बाहर खैमे नस्ब करवा दिए। अपनी फौज के जख्मियों की तरह इसने भीम सिंह की फौज के जख्मी सिपाहियों को भी खैमों में जगह दी और अपनी फौज के तबीबों और जराहों को हुक्म दिया कि दुश्मन की फौज के जख्मियों के इलाज में कोई कोताही न करें। मोहम्मद बिन कासिम खुद भी इल्म जराही और तबाबत में खासी दस्तरस रखता था। वो सुबह शाम जख्मियों के खैमों में चक्कर लगाता और फर्दन फर्दन सबका हाल पूछता और इन्हें तसल्ली देता। दुश्मन के जख्मियों से तबादला ख्यालात के दौरान वो साद को अपने तर्जमान बनाकर अपने साथ लिए फिरता था। इन्हें मलूल और मगमूम देखकर वो कहता, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। ये मत समझो कि तुम हमारी कैद में हो। तंदुरुस्त होने के बाद तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। वो इसकी तरफ एहसान मंदाना निगाहों से इस तरह देखते हुए कहते, भगवान के लिए आप हमें शर्मसार न करें। हमें आपको इसका तकलीफ देने का हक नहीं। अब आराम करें। वो जवाब देता है, नहीं, ये मेरा फर्ज है। भीम सिंह के साथ मोहम्मद बिन कासिम को गहरी दिलचस्पी थी। वो दोनों वक्त खुद इसके जख्म देखता, अपने हाथों से मरहम पट्टी करता। नासरुद्दीन और जुबैर को हर तरीके से इसकी दिलजोई करते। भीम सिंह ने इब्तदा में ये समझा कि ये सलूक इसके साथ के साथियों को वर्गलाने के लिए मुसलमानों की एक चाल है, लेकिन 3-4 दिन के बाद वो महसूस करने लगा कि वो तसन्ने और बनावट नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम इसके साथी फितरतन आम इंसानों से मुख्तलिफ हैं। इसके जख्म ज्यादा खतरनाक न थे, लेकिन बहुत सा खून बह जाने की वजह से इसके जिस्म में नकाहत आ चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम के इलाज और जुबैर और नासरुद्दीन की तिमादारी बदौलत वो चौथे दिन चलने फिरने के काबिल हो गया। 5वें दिन हस्बे मामूल नमाज़ी इशा के बाद मोहम्मद बिन कासिम साथ के साथ जख्मियों के खामों का चक्कर लगाते हुए भीम सिंह के खैमे में दाखिल हुआ। वो अपने बिस्तर पर लेटा ख्वाब की हालत में बुड़बुड़ा रहा था, नहीं नहीं, मुझे दोबारा इसके मुकाबले पर ना भेजना। वो इंसान नहीं देवता है। आप कैदियों को छोड़ दीजिए, वो आपकी खता माफ कर देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। राजा के पाप की सजा प्रजा को क्यों मिले? मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन मेरी जान लेकर
तुम आने वाली मुसीबत को नहीं टाल सकते, जालिम, बुज़दिल, उफ भगवान। भीम सिंह ने कँप-कँपाकर आंखें खोल दी और हैरतज़दा होकर साद और मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखने लगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मालूम होता है तुम कोई भयानक ख्वाब देख रहे थे। भीम सिंह सोच में पड़ गया। इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे ये जाहिर कर रहे थे कि ख्वाब की हालत में वो सख्त ज़हनी कशमकश में मुब्तला था। मोहम्मद बिन कासिम ने आगे बढ़कर इसकी नब्ज़ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ज़ख्म में तकलीफ तो नहीं? इसने अपने होठों पर मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए जवाब दिया, नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरी फौज कल सुबह यहाँ से कूच करने वाली है। मुझे अफसोस है कि बाद मुसलत हैं मुझे यहाँ ज़्यादा देर क़याम करने की इजाज़त नहीं देती, वरना मैं चंद दिन और तुम्हारी तीमारदारी करता। बहरसूरत मैं 5 सिपाही इस किले में छोड़कर जा रहा हूँ, वो तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। तुम्हारी फौज के जो जख्मी तंदुरुस्त हो चुके हैं, इन्हें कल अपने घर जाने की इजाज़त है। तुम जब तक घोड़े की सवारी के काबिल नहीं होते यहीं ठहरो। भीम सिंह ने जवाब दिया, आपका मतलब है कि आप तमाम कैदियों को रिहा कर देंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, हमारा मकसद लोगों को कैदी बनाना नहीं, बल्कि हम इन्हें एक जालिम हुकूमत से निजात दिलाकर एक ऐसे निज़ाम से आशना कराना चाहते हैं जिसका बुनियादी असूल मसावात है। आपके सिपाही हमें गैर मुल्की हमलावर समझकर हमारे मुकाबले में आए थे, लेकिन इन्हें ये मालूम ना था कि हमारी जंग वतन के नाम पर नहीं, कौम के नाम पर नहीं, हम सिंध पर अरब की बर्तरी नहीं चाहते। हम रूए ज़मीन के तमाम इंसानों की बेहतरी के लिए एक आलमगीर इनकलाब चाहते हैं, एक इनकलाब जो मजलूम का सर ऊंचा रखने के लिए जालिम की लाठी छीन लेता है। हमारी जंग राजों महराजों की जंग नहीं, इंसानों और बादशाहों की जंग है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम सिंध के राजा का ताज उतार कर अपने सर पर रख लें। हम ये साबित करना चाहते हैं कि कोई शख्स तख्त व ताज का मालिक होकर दुनिया पर अपने कानून नाफिज करने का हक नहीं रखता। तख्त व ताज खुद गर्ज इंसानों के तराशे हुए बुत हैं और वह कानून वो सिर्फ इन बुतों की अजमत को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। इंसानों को हमेशा 2 जमातों में तकसीम करता है, एक जालिम और दूसरी मजलूम। तुम इन जमातों के लिए राजा और परराजा के अल्फाज इस्तेमाल करते हो। इनके राजा ने हमारे जहाज लूट कर औरतों और बच्चों को इसलिए कैदी बनाया था कि वो ताज का मालिक होकर हर इंसान पर जुल्म करना अपना हक समझता है, और अब वो हमारा मुकाबला इसलिए करेगा कि उसे जुल्म की तलवार छीन जाने का खतरा है। और ये सिपाही हमारे मुकाबले में इसलिए आए थे कि इन्हें जुल्म की आनत का मुआवजा मिलता है। इन बेचारों से वही काम लिया गया है जो इंसान सवारी के जानवरों से लेता है। ये मजबूर थे एक इस्तबदादी निज़ाम की वजह से। इनके लिए ज़िंदगी की राहें तंग थी। ये मामूली मुआवजे के लिए जुल्म की आनत के लिए अपनी जानें तक भेज डालने के लिए तैयार थे। इन्हें यह मालूम ना था कि जिस इनकलाब की राह पर ये रुकावट बनना चाहते हैं वो इनकी बेहतरी के लिए है। इन्हें हमारी तरफ से खौफजदा नहीं होना चाहिए। अब फतह के बाद मैं ना खुद जालिम बनना चाहता हूँ और ना इन्हें मजलूम बनाना चाहता हूँ। भीम सिंह ने कहा, तो आपको ये यकीन है कि ये लोग वापस जाकर राजा की फौज में दोबारा शामिल नहीं होंगे? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वापस जाकर इनका तर्ज अमल क्या होगा, लेकिन मुझे इन लोगों से कोई खदशा नहीं। मुझे अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा है। किसी बुलंद मकसद के लिए लड़ने वालों की कुव्वत बढ़ती है, कम नहीं होती। इससे पहले कई अक़वाम अपने बादशाहों की हमायत में हमारे साथ लड़ चुकी हैं, लेकिन जब इन्हें यह एहसास हुआ कि हमारे पास एक बेहतर निज़ाम है तो वो हमारे साथ मिल गई। आपके सिपाहियों में से वो लोग जिन्हें अल्लाह ने हक व बातिल की तमीज़ की तौफीक दी है, वो यकीनन वापस जाकर जुल्म की नाव को डूबने से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, जो दोबारा हमारे मुकाबले पर आने की जुर्रत करेंगे। इन्हें 1-2 मार्कों के बाद इत्मीनान हो जाएगा कि हमारी तलवारें कुंद होने वाली नहीं। भीम सिंह ने कहा, आप तख्त व ताज के दुश्मन हैं और आप इंसान पर इंसान की हुकूमत के कायल नहीं, लेकिन जब तक कोई हुकूमत ना हो मुल्क में अमन कैसे रहेगा? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, अगर इस्तबदाद का डंडा मजलूम की आवाज़ इसके गले से ना निकलने दे तो इसका ये मतलब नहीं कि मुल्क में अमन कायम हो गया। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि हम दुनिया में इंसान का कानून नहीं बल्कि अल्लाह का कानून चाहते हैं। भीम सिंह ने जवाब दिया, कानून ख्वाह कोई हो, इसे नाफिज करने वाला बहरहाल कोई इंसान होगा, और वो राजा और बादशाह भी ना कहलाए तो वो भी हुक्मरान जरूर कहलाएगा। और जब तक दुनिया में सरकश लोग मौजूद हैं, ऐसे कानून की हिफाजत ताकत के डंडे के बगैर मुमकिन नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, यह दुरुस्त है, लेकिन इस कानून का पहला मुतालबा यह है कि उसे नाफिज करने वाली जमात सालेहीन की जमात हो। जब तक हम सालेहीन की जमात से ताल्लुक रखेंगे, खुदा अपने कानून की हिफाजत का काम हमसे लेगा। कल अगर तुम्हारे मुल्क से कोई कौम सालेहीन की जमात बन जाए तो इस कानून के नफाज की जिम्मेदारी वो संभाल लेगी, लेकिन ताकत का डंडा उसे अपने इक़्तिदार की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इस कानून की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। मुसलमानों के अमीर और दूसरी अक़वाम के बादशाहों में ये फ़र्क है कि वो ताकत का डंडा जालिम के खिलाफ मजलूम की आनत के लिए काम में लाते हैं और बादशाह उसे फ़क्त अपने दामी तसल्लुत के लिए इस्तेमाल करते हैं। भीम सिंह ने कुछ देर सोचने के बाद सवाल किया, तो क्या मुझे भी इन लोगों के साथ वापस जाने की इजाज़त होगी? मैं शायद पहले भी कह चुका हूँ कि तुम तंदुरुस्त होने के बाद जब चाहो जा सकते हो। भीम सिंह ने कहा, मैं सफ़र के काबिल हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कल ही रवाना हो जाऊँ। अभी तुम्हारे जख्म ठीक नहीं हुए, लेकिन अगर तुम कल जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। भीम सिंह फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो, मैं सिंध के सेनापति का लड़का हूँ और मेरा वापस जाकर फौज के साथ शामिल हो जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर आप मुझे छोड़ने से पहले मुझसे ये वादा लेना चाहते हैं कि मैं दोबारा आपके मुकाबले पर ना आऊँ, तो मैं इस शर्त पर जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने तुमको ऐसा वादा करने के लिए नहीं कहा। हाँ, मैं तुमसे फ़कत एक बात कहूँगा कि तुम राजा धर को मेरा ये पैगाम पहुँचा दो कि अब अरूर हमसे दूर नहीं। अगर इसने अरब कैदियों के साथ बुरा सलूक किया तो इसके लिए अच्छा ना होगा। भीम सिंह ने जवाब दिया, मैं ये वादा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब उसे मेरे जख्मी सिपाहियों के साथ आपका सलूक का पता चलेगा तो यकीनन मुतासिर होगा। मैं नेकी का बदला नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम इसकी आंखों से गुरूर की पट्टी उतार दो और उसे ये भी बता दो कि वातिफ शाह पहाड़ के दाने पर खड़ा है। इस गुफ्तगू के दौरान मैंने शायद कोई तल्ख बात कह दी हो। अगर तुम्हें किसी बात से रंज पहुंचा तो मुझे एक इंसान समझकर दरगुजर करना। मोहम्मद बिन कासिम ये कहकर खैमे से बाहर निकल आया। भीम सिंह बार बार अपने दिल में ये कह रहा था, तुम इंसान नहीं देवता हो।